Hello everyone, welcome to the Needle Magic. In today's tutorial we are going to make this bralette top. आज के ट्यूटोरियल में हम ये bralette top बनाएंगे. बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है. This is how it looks at the front and this is the back portion. You have these straps to tie and adjust it अकॉर्डिंग टू योर साइज़. आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको जिस साइज़ का चाहिए उस साइज़ में आप एडजस्ट कर सकते हैं इन स्ट्रैप्स की वजह से. So let's begin. 9 stitches this side, 9 stitches this side, and 2 double crochet stitches, chain 1 and 2 double crochet stitches in the center. तो हमारे पास यहाँ पे 9 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं, इधर भी 9 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं और बीच में हमारे पास 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 1, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं. तो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट रो. नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं. चेन 2, turn your work and this is our first double crochet stitch. ये हमारा first double crochet stitch की तरह है. So we'll start from the second stitch. 1 double crochet stitch in the second stitch, 1 in the next. इसी तरीके से हम double crochet stitches करते जाएंगे जब तक कि हम chain 1 तक नहीं पहुँचते. तो until we reach the chain 1 that we did in the previous row, we have to just keep doing 1 double crochet stitch in each of these following stitches. तो इसी तरीके से हम हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे जब तक कि हम चेन 1 तक नहीं पहुंचते. So now as you can see I've reached the chain 1. मैं चेन 1 तक पहुंच गई हूँ. Now I'll not be working in the space, I'll be working in the chain. तो ये जो चेन 1 है इस चेन में मैं वर्क करूँगी, स्पेस में नहीं. So we'll go in the chain 1 and we'll make 2 double crochet stitches, chain 1 and 2 double crochet stitches in the same chain. तो ये जो chain 1 हमने किया था इसी में 2 double crochet stitches, 2 double crochet stitches, chain 1, 2 double crochet stitches in the same chain. उस एक chain में हमने 2 double crochet stitches, chain 1, 2 double crochet stitches बना ली. Now just work 1 double crochet stitches in each of these following stitches. तो इसी तरीके से हर एक स्टिच में हम एक डबल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे और इसी पैटर्न को आपने रिपीट करते जाना है और तब तक आपने रिपीट करते जाना है जब तक कि आपका प्रॉपर साइज़ जितना आपको चाहिए उतना बड़ा ना बन जाए. तब तक आपने इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है. सो यू हैव टू जस्ट कीप रिपीटिंग दिस पैटर्न अंटिल यू गेट द डिज़ायर्ड साइज दैट यू वांट. सो आई विल शो यू वन मोर row and then I'll meet you back when I complete the desired size that I want. तो मैं इसके बाद आपको एक और रो दिखा देती हूँ. इसी तरीके से आपने बाकी रोज़ भी कंप्लीट करते जाना है जब तक आप अपने डिज़ायर्ड साइज़ पे नहीं पहुँचते. सो चेन 2, ये चेन 2 हमेशा आपने करनी है एट द बिगिनिंग. यू हैव टू ऑलवेज चेन 2 एंड टर्न योर वर्क एंड दिस विल बी काउंटेड एज द फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच. ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच की तरह काउंट होगा. तो हमेशा सेकेंड स्टिच से हम वर्क करेंगे बिकॉज ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच होता है. सो ऑलवेज वर्क फ्रॉम द सेकेंड स्टिच एज द चेन 2 is counted as our first double crochet stitch. So just keep doing 1 double crochet stitch in each of the following stitches until you reach the chain 1. तो जब तक आप chain 1 तक पहुंचते हैं तब तक आपने इसी तरीके से एक एक डबल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है. फिर chain 1 में उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, chain 1, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस. उसी chain 1 स्पेस में नहीं, इंस्टेड ऑफ स्पेस हम चेन में वर्क करेंगे और फिर वापस से एक एक डबल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाएंगे. सो ये देखिए फिर से chain 1 स्पेस तक पहुंच गए हम, chain 1 तक. सो वी हैव रीच्ड द chain 1. नाउ अगेन वील वर्क 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1, 2, chain 1 and 2 more double crochet stitches in the same chain. तो उसी सेम चेन में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, chain 1 और 2 डबल क्रोशे स्टिचेस वर्क करेंगे. Now we have to just keep working 1 double crochet stitch in each of the following stitches. फिर से हम एक एक डबल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में ऐसे ही करते रहेंगे.
तो इसी तरीके से आपने इस पैटर्न को रिपीट करते जाना है जब तक कि आपका डिज़ायर्ड लेंथ, आपका डिज़ायर्ड साइज़ नहीं बन जाता. तो डिपेंड्स ऑन हाउ बिग यू वांट इट टू बी एंड जस्ट कीप रिपीटिंग this pattern until you get the desired size, and make sure you make 2 of the same size क्योंकि हमें 2 बनाने हैं. इसी तरीके से हमने 2 बनाने हैं. तो आप जो एक साइज़ आप बना रहे हो उसी हिसाब से आपने दूसरा भी बनाना है, बिकॉज अगर आप एक को बड़ा छोटा बना दोगे तो टॉप का साइज़ प्रॉपर नहीं आएगा. So this is how you have to keep repeating until you get the desired size. तो I'll make mine and then I'll meet you back here. मैं इसी तरीके से अपना बना के फिर मैं आपको बताती हूँ आगे आपने क्या करना है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको जितना बड़ा मुझे चाहिए था मैंने उतना बड़ा बना लिया है. I have made the desired size that I want, and if I count the rows from here to here, it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So it's better to count it this way, or you can just put it on yourself and see the size if it's proper, but I'm just showing you this way. But it's like I've done 2 separately and then I have started doing up and down, so I'm just counting it this way so that it's easier for you to see. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So this is the desired size. You can even increase the number of rows according to the size you want. तो आप इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से बना सकते हो. पैटर्न आपका वही रहेगा. Now what we have to do is we have to chain for the side strap. Now I have one already ready with me, so I'll show you so that it's easier for you to understand. मेरे पास एक ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए समझना ईजी हो जाए. ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये साइड का पार्ट है. So these are the cups that we have already made. One I have already made and I've shown you how to do this. मैंने दिखा दिया आपको ये कैसे बनाना है. This is the part here, and then we have to crochet the side part and then we will do the bottom part. तो ये इस तरीके से हमने बनाना है. So we'll make extra chains now for the side part which goes to the side and back, and then we have these, whatever you can call them, lace or strap or dory, whatever you want. तो इस तरीके से ये बनेगा. ये देखिए. तो अब हम जो चेन्स बना रहे हैं वो बेसिकली इस चीज़ के लिए हम चेन्स बना रहे हैं. मैंने जो यहाँ पे चेन्स बनाई है 35 चेन्स बनाई है मैंने, बट इसको टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के लिए बना रहे हो, तो उस हिसाब से आप इसकी चेन्स कम ज़्यादा कर सकते हो. सो आई हैव मेड 35 चेन्स फॉर दिस साइड एंड बैक पोर्शन. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द चेन्स अकॉर्डिंग टू द साइज़ यू वांट. अगर आप छोटा बनाना चाहते हो तो आप इसको कम कर सकते हो चेन्स को. बड़ा बनाना है तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो. तो ये टोटली आपके ऊपर है. आप इसको किसी भी साइज़ की तरह किसी भी साइज़ के लिए एडजस्ट कर सकते हो. सो दिस इज़ एडजस्टेबल टू एनी साइज़ व्हेन यू आर मेकिंग दिस. Only thing you have to do is if you want to make it in a smaller size, you have to make less chains over here. If you want to make it for large or extra large size, then you have to increase the number of chains. Otherwise the pattern is the same. तो इस तरीके से हम अब स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू क्रोशे चेन्स नाउ. अब हम चेन्स बनाएंगे एक्स्ट्रा जो साइड पार्ट के लिए होगा, साइड और बैक पार्ट के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया. तो आई एम गोइंग टू चेन 35. आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेन कर सकते हो. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ चेन्स. आई विल बी चेनिंग 35. I have made 35 chains. Now I'll chain one and fasten off. What I did is I had to do 35 chains on the other cup as well, and then I had to fasten off, but I did not do that. So I'll fasten off from here and then I'll make 35 chains on the other cup as well. So here I'm going to fasten off. You can make the chains and then start the next cup.
तो ये देखिए मैंने 35 चेन्स बना के फास्टन ऑफ कर दिया है. अब मैं यहाँ पे भी 35 चेन्स बना लूँगी. So I'll just insert my needle here. Make a slip knot. Slip knot बनाएंगे. Slip knot को यहाँ पे add कर लेंगे. And we'll start making the chains. तो यहाँ पे भी मैं 35 chains बना लेती हूँ. I'll make 35 chains and then I'll meet you back here. So now I have 2 of the cups ready with 35 chains on both the sides. तो ये मेरे पास अब 2 cups ready है प्लस 35 chains दोनों साइड्स पे. इनको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपने साइज के अकॉर्डिंग. सो यू कैन जस्ट इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ चेन्स अकॉर्डिंग टू द साइज यू वांट. नाउ लेट्स स्टार्ट joining these two. So for that what we have to do is first we'll begin doing double crochet stitches on the chain. तो चेन में पहले हम इसको हम साइड पे रख लेते हैं. So now make sure your chains are straight. Now skip the first two chains and go into the third one and make a double crochet stitch. तो हम double crochet stitch बनाएंगे. 1 double crochet stitch in the next chain. एक double crochet stitch हमने next chain पे बनाए. 1 double crochet stitch in the next chain and so on until you complete all the chains. तो एक बार ये जितनी चेन्स आपने बनाई हैं आप उनमें डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे एक एक हर एक चेन में. और फिर उसके बाद आप जो हमने कप बनाया है उसमें डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. So once we finish doing the double crochet stitches on the chains, we'll start doing it on the cup and then we'll attach the other cup as well and then we can start with the side and the bottom portion of the top. तो ये बहुत ही easy है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है. Like hardly it takes around 1.5-2 hours to complete a top. It's really very easy, makes up really fast and uses very less yarn. तो आप बहुत कम ऊन से भी आप इसे बना सकते हैं. अगर आप इसको डबल कलर ट्रिपल कलर में बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं. यू कैन इवन यूज़ 2 or 3 कलर्स, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लाइक योर टॉप टू बी. इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल कलर यू कैन यूज़ योर yarn scraps and make up the top. तो उसके लिए इतनी ज़्यादा ऊन भी नहीं लगती और बहुत जल्दी बन जाता है और एडजस्टेबल है. आप किसी भी साइज़ में से बना सकते हैं, बहुत ही ईजिली बन जाएगा. सो आई विल कंप्लीट डबल क्रोशे स्टिचेस ऑन द चेन एंड देन मीट यू बैक हियर. सो हियर इज़ द लास्ट चेन. लास्ट चेन पे भी मैंने डबल क्रोशे स्टिच कर दी. नाउ वी हैव टू जस्ट keep doing 1 double crochet stitch in each of these following stitches. You know, we have spaces over here in middle. We'll just go in and randomly make double crochet stitches here because it's this way. You have to do double crochet stitches this way. तो हमें इस तरीके से इनमें double crochet stitches करते जाना है. So I'll just and I'm working over the yarn tail. ये जो मैंने अटैच करी थी yarn, मैं इसके ऊपर ही वर्क करूँगी ताकि मुझे बाद में वीव इन ना करना पड़े और ये इसी के साथ वीव इन हो जाए. So just go in. I like to go in the stitch and do the stitches. तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं स्टिचेस के बीच में जाके मैं डबल क्रोशे स्टिच कर देती हूँ ताकि वो स्टिच उठी सी ना लगे. आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं. So we'll just keep doing double crochet stitches all around until you reach the other side of the cup. ये देखिए, ये मैं स्टिचेस के बीच में जाके yarn tail को ऊपर रख के
इस तरीके से डबल क्रोशेट स्टिचेस करें। तो मैं ये यहाँ तक फिनिश करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं एंड पे। अब ऑलमोस्ट रीच दी एंड। ये लास्ट स्पेस यहाँ पे मैं एक और डबल क्रोशेट स्टिच यहाँ कर लूँगी। एंड नाउ आई हैव टू अटैच द सेकेंड कप। तो जो दूसरा कप है उसको मैंने अटैच करना है। मेक श्योर व्हेन यू आर अटैचिंग द कप द चेन पार्ट इज आउटसाइड। ये देखिए ये बाहर की तरफ होना चाहिए। ये देखिए ये बाहर की तरफ होना चाहिए बिकॉज ये देखिए दोनों क्योंकि ये साइड और बैक में जाएगा। दिस पोर्शन इज फॉर द साइड एंड बैक, सो मेक श्योर दैट द चेन पार्ट इज आउटसाइड व्हेन यू अटैच the second cup here. It should for both the cups this part should be outside. Okay, now you have to just go in and make double crochet stitches on this part as well from here till the end of the chain. तो इस end तक हमने double crochet stitches करने हैं। ये पूरे portion में हम double crochet stitches करेंगे। So we'll just go in. I am taking the yarn tail as well so that it gets weaved in. तो मैं yarn tail के ऊपर ही वर्क कर रही हूँ। जिस तरीके से हमने दूसरे कप में वर्क किया था यहाँ पे, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी वर्क करेंगे। So you have to just go in. The stitches here is kind of difficult, but you'll just go in and make double crochet stitches. This way. तो इसी तरीके से हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। आई हैव वर्कड अराउंड द कप। मैंने कप के अराउंड वर्क कर लिया है। नाउ आई विल बी डूइंग डबल क्रोशे स्टिचेस ऑन द चेन। तो ये जो चेन्स हैं इसके ऊपर मैं डबल क्रोशे स्टिचेस करूँगी। So here I have completed doing double crochet stitches on the chains. मैंने chain के ऊपर भी double crochet stitches कर लिए हैं। Now we'll start with the side and the bottom part. अब side और bottom part को start करते हैं। So chain 2 and turn your work. Before that I'll just take the yarn strand here, yarn tail, so that it gets weaved in and I don't have to weave in later. तो इसी तरीके से मैं अपनी जो yarn tails होती है साथ साथ में वीव इन कर देती हूँ। फिर बाद में नहीं करने की ज़रूरत होती, नहीं तो बाद में टेपेस्ट्री नीडल से भी आप कर सकते हो। सो नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच। सो वी विल वर्क फ्रॉम द सेकेंड स्टिच। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच हो गया। तो हम सेकेंड स्टिच से वर्क करेंगे। बिफोर दैट चेन 1 एक्स्ट्रा। तो हम एक और चेन एक्स्ट्रा बना रहे हैं। So we have 3 chains here. Okay, now we will skip the second stitch and go into the third stitch now. तो यहाँ पे हम पहली स्टिच तो ये हमारी बन गई और chain 1 भी बन गया। Now we will skip the second stitch and go into the third stitch. तो now ये हमारे पास this is our first double crochet stitch and the chain 1 space. And we will skip the second stitch and go into the third and make a double crochet stitch. तो यहाँ पे हम एक double crochet stitch बना रहे हैं। Then chain 1, skip the next stitch, go into the next stitch and make a double crochet stitch. So we'll be skipping 1 stitch in the middle and we'll be doing chain 1 for that. Then again skip the next stitch, go into the next and make a double crochet stitch and chain 1. Again skip the next, go into the next, make a double crochet stitch, chain 1. Then again skip the next, go into the next, make a double crochet stitch. तो इसी तरीके से हम एक and chain 1, इसी तरीके से हम एक एक स्टिच को स्किप करते जाएंगे
और डबल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे और चेन 1 करते जाएंगे बीच में. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस रो. तो इस रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे. स्किप द नेक्स्ट स्टिच, गो इनटू द नेक्स्ट एंड मेक अ डबल क्रोशे स्टिच and chain 1. Then again skip the next, go into the next and do a double crochet stitch and chain 1. So this is the pattern for this row. I'll complete it and then I'll show you what to do next. So मैं इसको complete करके आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ next row में हमने क्या करना है. मैंने ये वाली रो complete कर ली है. देखिए almost last तक पहुँच गई हूँ मैं. I have almost completed the row. So chain 1, and if by chance you have just one stitch here, you can do one thing, skip 2 stitches and do 1 double crochet stitch on the last stitch. Doesn't matter at all. तो अगर आपके पास लास्ट में एक ही स्टिच बची हुई है तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 स्टिचेस को स्किप करके लास्ट वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच कर दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट रो. नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं चेन 2, 1 and 2 and this is our first double crochet stitch. ये हमारा पहले डबल क्रोशे स्टिच की तरह है. Now 1 double crochet stitch in the chain 1 space, एक डबल क्रोशे स्टिच चेन 1 स्पेस में करेंगे and 1 double crochet stitch on top of the double crochet stitch of the previous row. तो एक डबल क्रोशे स्टिच हमने प्रीवियस रो के डबल क्रोशे स्टिच पे कर दिया. Then again 1 in the chain 1 space, फिर से एक chain 1 space में करेंगे and 1 on the double crochet stitch of the previous row, फिर से एक डबल crochet stitch के ऊपर करेंगे. So this is how we have to repeat for this row. इस रो के लिए हमने यही वाला पैटर्न रिपीट करना है. एक डबल crochet stitch chain 1 space में, एक डबल crochet stitch प्रीवियस रो के डबल crochet stitch के ऊपर, फिर से एक chain 1 space के अंदर और एक स्टिच के ऊपर. सो इसी तरीके से आपने रिपीट करना है ये वाला रो. सो हैव टू जस्ट कीप रिपीटिंग दिस until you reach the end. So I'll complete this row and then I'll tell you what to do in the next row. तो ये वाला रो मैं कंप्लीट करके बताती हूँ आपको आगे वाले रोज हमने कैसे करने हैं. So here I've almost reached the end. मैं end पे पहुँच गई हूँ and I have the chain 1 space here. So I'll be doing a double crochet stitch in the chain 1 space. तो chain 1 space में एक double crochet stitch करूँगी and on the second chain of the starting chain 3 that we made. So the third chain was the chain 1 space and chain 2 was the double crochet stitch. तो ये देखिए एक मैंने डबल क्रोशे स्टिच चेन 1 स्पेस में किया है और एक जो स्टार्टिंग में हमने चेन 3 बनाया था उसकी सेकंड चेन पे, क्योंकि जो थर्ड चेन थी वो चेन 1 स्पेस थी. तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो रो है ये हो जाता है कंप्लीट. और अब जो ये वाला रो है और जो इसके प्रीवियस रो था उसको आप रिपीट कर सकते हो अगर आपको इसको थोड़ा सा लॉन्ग बनाना है. इफ़ यू वांट योर top to be a little longer, then you can repeat the previous row and the row we did now again and again so that you'll have a pattern like this. I'll show you. मैं दिखाती हूँ आपको. So this is how I've done this twice. I've done this twice and then I have started the border. तो मैंने ये 2 बार करके फिर मैंने ये बॉर्डर बनाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा लॉन्ग चाहिए था. अगर आपको ये इतना लॉन्ग नहीं चाहिए, आपको थोड़ा शॉर्ट चाहिए, तो आप इसी के बाद जो ये क्रिस क्रॉस वाली जो रो है इसे मैं जब आपको बताऊंगी कैसे करना है तो आप इसके बाद डायरेक्ट बॉर्डर स्टार्ट कर सकते हो. यहाँ से डायरेक्ट बॉर्डर स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा लॉन्ग हो तो आप इसे जितनी बार चाहे इस पैटर्न को रिपीट कर सकते हो. तो आपके पास ऐसी ये जो पट्टी है ये इंक्रीज होती रहेगी. सो यू विल हैव दिस डिज़ाइन रिपीटिंग until you get the desired length of your top. Because if you want it to be short, then you can just start the border from here, but if you want it to be longer, you can repeat these 2 rows as many times as you want and then you can start the border. So मैं क्या करूँगी, मैं इसको एक और बार रिपीट करूँगी. I will repeat the row again and again so that I get the desired length and then I will start the border. तो मैं क्या करूँगी, अभी ये वाली रो रिपीट करूँगी. I will repeat this row and then I will repeat this row
and then I will show you how to do the border. तो मैं अभी ये वाली रो रिपीट करने वाली हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ. अगर आपको भी रिपीट करना है तो इसी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू रिपीट देन यू कैन डू द सेम. चेन 3 बिकॉज वी नीड द चेन 1 स्पेस. चेन 3 करेंगे पहले. स्किप द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टिच एंड गो इन टू द थर्ड वन एंड मेक अ डबल क्रोशे स्टिच. थर्ड वाली स्टिच में जाके डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. चेन 1, skip the next, go into the next and make a double crochet stitch. chain 1. इसी तरीके से एक को skip करेंगे, next वाली में जाएंगे, double crochet stitch करेंगे, chain 1 करेंगे एंड इसी तरीके से ये वाली रो को आप रिपीट कर सकते हैं. एंड इसके बाद आपने ये वाली रो रिपीट करनी है. सो आफ्टर रिपीटिंग दिस यू हैव टू रिपीट दिस रो, which we have to do 1 double crochet stitch in the chain 1 space and 1 double crochet stitch onto the double crochet stitch of the previous row. So I will complete these two rows and then I'll meet you back here to do the border. तो मैं ये वाली 2 rows आप complete करके फिर आपको बताती हूँ कि border कैसे बनाएंगे हम. I have done these 2 rows one more time. मैंने एक और बार ये वाली 2 rows repeat की हैं. You can repeat these 2 rows as many times as you want. Depends on how long you want your top to be. तो आपको जितना लॉन्ग आपका टॉप चाहिए आप उस हिसाब से ये वाली जो 2 रोज़ हैं, ये वाली और ये वाली, इसको रिपीट कर सकते हैं. तो मैंने ये टोटल में देखा जाए तो 2 बार रिपीट करी हैं ये वाली रोज़. एक बारी मैंने ये करी और एक और बार मैंने रिपीट करी है. सो नाउ वील बिगिन विद द बॉर्डर. तो आपको जितना लॉन्ग आपका टॉप चाहिए उस हिसाब से आप ये वाली रोज़ रिपीट करके फिर आप बॉर्डर बना सकते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग यू वांट योर टॉप टू बी, यू कैन रिपीट दीज 2 रोज़ as many times as you want and then you can start with the border. So let's begin with the border now. Now as you can see we have done till here. Now we have to do V stitches. तो ये जो है ये V stitches हैं. So we'll begin with the V stitch row. V stitch row start करेंगे. First chain 2, turn your work, chain 2 करके अपना work turn करेंगे. 1 double crochet stitch in the second stitch because this is our first double crochet stitch. So एक second stitch में 1 double crochet stitch करेंगे. 1 double crochet stitch in the next stitch, एक double crochet stitch next stitch में करेंगे. And now skip 3 stitches from here and go into the 4th stitch and make a double crochet stitch. तो हम 3 stitches को skip करके 4th वाली stitch में जाके एक double crochet stitch कर रहे हैं. chain 2, 1 2 chains बनाएंगे and 1 double crochet stitch in the same space, same stitch. उसी same stitch में एक और double crochet stitch बनाएंगे. So this is our V stitch. ये हमारा हो गया V stitch. Now here we have skipped 3 stitches. Now we will skip only 2 stitches and go into the third one and make a V stitch. तो अब हम third stitch में V stitch बनाएंगे. So double crochet stitch, chain 2, another double crochet stitch in the same stitch. Now again we'll skip 3 stitches and go into the 4th one and make a V stitch. तो अब हम 4th वाली stitch में V stitch बना रहे हैं 3 stitches को skip करके. Double crochet stitch, chain 2, double crochet stitch in the same stitch. Now skip 2 stitches, go into the 3rd stitch and make a V stitch. Double crochet stitch, chain 2 and double crochet stitch. Now skip 3 stitches, go into the 4th stitch and make a V stitch. तो इसी तरीके से हमने ये वाली रो कंप्लीट करनी है. So this is the way we have to complete this row. So I'll complete this row, meet you back here. Now once when you reach almost the end, जब आपके पास लास्ट के कुछ stitches बची हों, make sure you have around 7 to 8 stitches left before after the last V stitch. तो जो आपने last V stitch किए हैं आपको make sure करना है कि आपके पास उसके बाद 7 या 8 stitches बची हों.
आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्किप 4 स्टिचेस. 4 स्टिचेस को हम स्किप करेंगे एंड लास्ट के 3 स्टिचेस में हम डबल क्रोशिया स्टिच करेंगे. सो वी विल स्किप द 4 स्टिचेस एंड डू 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस इन द लास्ट 3 स्टिचेस. तो जो लास्ट की 3 स्टिचेस हैं उसमें हम डबल क्रोशिया स्टिच करेंगे. 1 in the next, 1 on the chain 2. This completes our row. इस तरीके से देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने पहले 3 डबल क्रोशिया स्टिच किए थे यहाँ पे देखिए, और फिर 4 स्टिचेस को स्किप करके 3 स्टिचेस को स्किप करके सो इधर भी हमने वैसे ही किया है. यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्टिच थी तो मैंने यहाँ पे 4 स्टिचेस को स्किप करके 3 डबल क्रोशिया स्टिच लास्ट में किया है. सो आप भी इसी तरीके से अपने स्टिचेस के हिसाब से इसे कंप्लीट कर सकते हो. सो यू कैन डू इट एज अकॉर्डिंगली as how many stitches are left. Accordingly you can do the last 3 double crochet stitches on the last 3 stitches and skip some of the stitches 3 or 4 as per how many are left. So here I have left 4. At the beginning I had left 3, but this doesn't matter because the pattern looks exactly the same. Now let's begin with the next row. Next row start करते हैं. Chain 2, turn your work, और आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग हर रो में सेम रहेगी. सो योर स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑन एवरी रो विल बी द सेम. चेन 2, देन स्किप द फर्स्ट स्टिच बिकॉज इट इज़ द डबल क्रोशिया स्टिच. द चेन 2 विल बी काउंटेड एज अ डबल क्रोशिया स्टिच. विल गो ऑन टू द सेकेंड स्टिच, मेक अ डबल क्रोशिया स्टिच. सेकेंड स्टिच में डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, थर्ड स्टिच में डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे. सो वील हैव 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस हियर. काउंट द चेन 2 विल बी काउंटेड एज अ फर्स्ट. ये देखिए हमारे पास 3 हो गए. नाउ चेन 1, स्लिप स्टिच इन द चेन 2 स्पेस. बी स्टिच के जो चेन 2 स्पेस है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे. नाउ चेन 4, 1 2 3 4 सिंगल, नॉट स्लिप स्टिच, सॉरी, सिंगल क्रोशिया स्टिच. सिंगल क्रोशिया स्टिच करना है, स्लिप स्टिच नहीं. आई एम रियली सॉरी. नाउ वील गो इन टू द नेक्स्ट चेन 2 स्पेस. ध्यान रखिएगा ये वाले पोर्शन में हमने नहीं करना है. वी डोंट हैव टू गो इन दिस पोर्शन, वी हैव टू गो इन द चेन 2 स्पेस. तो इस चेन 2 स्पेस में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे. सो विल डू अ सिंगल क्रोशिया स्टिच इन द चेन 2 स्पेस. देन अगेन चेन 4, 1 2 3 4. Go into the next chain 2 space and make a single crochet stitch. Next chain 2 space में single crochet stitch करेंगे. फिर से chain 4, 1 2 3 4. Go into the next chain 2 space and make a single crochet stitch. Then again chain 4, 1 2 3 4. Then again go into the next chain 2 space and make a single crochet stitch. And this is what we have to repeat for this pattern. For this row, I'm sorry, this pattern will be repeated for this row. तो इसी तरीके से आपने ये पूरे रो में इसी तरीके से रिपीट करना है जब तक आप एंड पे नहीं पहुंचते. एंड पे पहुंच के मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे फिनिश करना है. सो आई विल रीच एट द एंड एंड देन आई विल शो यू हाउ टू फिनिश दिस रो. नाउ हियर यू कैन सी लास्ट वी स्टिच इज लेफ्ट. सो आई चेन 4, लास्ट वी स्टिच बची है. मैं चेन 4 करके इसमें इसमें सिंगल क्रोशिया स्टिच करूँगी. आई डू अ सिंगल क्रोशिया स्टिच इन द लास्ट वी स्टिच, द चेन 2 स्पेस. नाउ चेन 1 and double crochet stitches on these 3 double crochet stitches. So 1 2 and the third one on the chain 2. This completes our row. ये देखिए ये हमारी रो हो गई complete. Now let's begin with the next row. Next row start करते हैं. chain 2 as always it will count as our first double crochet stitch. Turn your work, अपना वर्क टर्न कीजिए एंड 1 डबल क्रोशिया स्टिच इन द सेकेंड स्टिच. सेकेंड स्टिच में एक डबल क्रोशिया स्टिच करेंगे. 1 डबल क्रोशिया स्टिच इन द थर्ड स्टिच. थर्ड स्टिच में एक डबल क्रोशिया स्टिच करेंगे. एंड नाउ चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे एंड सिंगल क्रोशिया स्टिच इन द चेन 4 स्पेस. तो इस चेन 4 स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे. Now chain 4, 1 2 3 4. Single crochet stitch in the next chain 4 space. Next chain 4 space में single crochet stitch करेंगे. Again chain 4, 1 2 3 4.
सिंगल क्रोशा स्टिच इन द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस, नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में सिंगल क्रोशा स्टिच करेंगे. देन चेन 4 अगेन 1 2 3 4, फिर से चेन 4 करेंगे, सिंगल क्रोशा स्टिच इन द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस, नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में सिंगल क्रोशा स्टिच करेंगे, फिर से चेन 4 1 2 3 4, नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में सिंगल क्रोशा स्टिच करेंगे. सो इस तरीके से हमारे पास अब 4 चेन 4 स्पेसेस हैं. देखिए दिस इज द चेन 2 स्पेस, इसको काउंट नहीं करेंगे. चेन 4 स्पेसेस हमारे पास 4 हैं इस रो में. सो यू कैन सी इन दिस रो वी हैव 4 चेन 4 स्पेसेस. नाउ चेन 1 एक चेन बनाएंगे एंड विल मेक 8 डबल क्रोशा स्टिचेस इन द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस. तो जो नेक्स्ट चेन 4 स्पेस है उसमें हम 8 डबल क्रोशा स्टिचेस बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. देखिए 8 डबल क्रोशा स्टिचेस बना ली हमने. नाउ चेन 1 फिर से एक चेन बनाएंगे एंड सिंगल क्रोशा स्टिच इन द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस, नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में सिंगल क्रोशा स्टिच करेंगे. नाउ चेन 4 अगेन 1 2 3 4, सिंगल क्रोशा स्टिच इन द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस, नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में सिंगल क्रोशा स्टिच करेंगे. देन अगेन चेन 4 1 2 3 4, सिंगल क्रोशा स्टिच इन द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस. इसी तरीके से हमें 4 चेन 4 स्पेसेस फिर से बनानी है. वी हैव टू मेक 4 चेन 4 स्पेसेस अगेन. 1 2 3 4, single crochet stitch in the next chain 4 space, 1 2 3 4, single crochet stitch in the next chain 4 space. And now you can see again after the 8 double crochet stitches we have 4 chain 4 spaces. now हमारे पास 4 chain 4 spaces हो गई हैं. then chain 1 एक chain बनाएंगे and 8 double crochet stitches in the next chain 4 space. फिर से next chain 4 space में 8 डबल क्रोशा स्टिचेस बनाएंगे. 2 3 4 5 6 7 एंड 8. देखिए फिर से हमने बना लिए 8 डबल क्रोशा स्टिचेस. चेन 1 फिर से हम चेन 1 करेंगे and single crochet stitch in the next chain 4 space. तो next chain 4 space में single crochet stitch करेंगे. Then you have to repeat this pattern throughout until you reach the end of the row. इसी तरीके से हमने 4 chain 4 spaces बनाने हैं और फिर chain 1 करके next chain 4 space में 8 double crochet stitches करने हैं. फिर से chain 1 करके single crochet stitch करेंगे next chain 4 space में. इसी तरीके से फिर से 4 chain 4 spaces बनाएंगे. So you have to repeat this pattern until you reach the end of the row, and then I'll show you what to do in the next row. I have almost reached the end of the row. I have finished doing 8 double crochet stitches and chain 1 and single crochet stitch in the chain 4 space. देखिए मैंने chain 4 space में single crochet stitch कर लिया है. Now I'll chain 4 1 2 3 4, single crochet stitch in the next chain 4 space, chain 4 again 1 2 3 4, फिर से chain 4 करके single crochet stitch in the chain 4 space, 1 2 3 4, single crochet stitch in the chain 4 space. अभी देखिए जो स्टार्टिंग में हमने किया था हमारे पास 4 chain 4 spaces हैं 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 chain 4 spaces है 1 2 3. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपका पैटर्न जब आप एंड रिजल्ट देखेंगे पता भी नहीं चलेगा कि एक चेन 4 स्पेस वहाँ पे कम थी. सो डोंट पैनिक इफ़ यू हैव ओनली 3 चेन 4 स्पेसेस लेफ्ट ऑन वन साइड. इट्स ओके, इट वोंट मैटर एट ऑल. नाउ चेन 2 1 2 एंड 3 डबल क्रोशा स्टिचेस इन द 3 स्टिचेस. तो यहाँ पे जो 3 स्टिचेस हैं उसमें हम 3 डबल क्रोशा स्टिच करेंगे. 1 इन द नेक्स्ट, 1 in the chain 2 space. I mean the chain 2 that we did at the beginning. So ये हमारा row हो गया complete. This row is completed now. You can see this is how it looks so far. So let's start with the next row, chain 2.
टर्न योर वर्क, चेन 2 करके अपना वर्क टर्न कीजिए. डबल क्रोशे स्टिच इन द सेकेंड स्टिच, डबल क्रोशे स्टिच करेंगे सेकेंड स्टिच में, डबल क्रोशे स्टिच इन थर्ड स्टिच पे भी डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. नाउ चेन 3, 1 2 3, सिंगल क्रोशे स्टिच ऑन टू द चेन 4 स्पेस, सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे चेन 4 स्पेस में, चेन 4, 1 2 3 4, सिंगल क्रोशे स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस, नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे, चेन 4 अगेन, 1 2 3 4, फिर से चेन 4 करेंगे, सिंगल crochet stitch into the chain 4 space, next chain 4 space, now chain 1, and now what we have to do is we have 8 double crochet stitches here. हमारे पास 8 double crochet stitches हैं यहाँ पे. We have to do 2 double crochet stitches on the first stitch and 2 double crochet stitches onto the last stitch and one in all of the middle ones. तो जो पहली और आखिरी स्टिच है उसमें हम 2 डबल क्रोशा स्टिच करेंगे और बीच वाली सारी स्टिचेस में एक डबल क्रोशा स्टिच करेंगे. सो ये 8 डबल क्रोशा स्टिचेस हमारी 10 स्टिचेस हो जाएंगी. सो दिस 8 डबल क्रोशा स्टिचेस विल बी टर्न्ड एज 10 डबल क्रोशा स्टिचेस. सो वील गो ऑन टू द फर्स्ट स्टिच एंड मेक 2 डबल क्रोशा स्टिचेस, one, second one in the same stitch. So we have 2 double crochet stitches here onto the first stitch, 1 double crochet stitch in the next I think next 1 2 3 4 5 6 next 6 stitches, 1 2, next 6 stitches में हमने एक डबल क्रोशे स्टिच करना है, 3 4 5 and 6 and 2 double crochet stitches onto the last stitch. Last stitch में हम 2 double crochet stitches करेंगे, 1 and 2. Now chain 1 करेंगे, single crochet stitch into the next chain 4 space, next chain 4 space में हमने single crochet stitch किया. Now chain 4, 1 2 3 4, single crochet stitch onto the next chain 4 space, नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में सिंगल क्रोशा स्टिच करेंगे, फिर से चेन 4 करेंगे, 1 2 3 4, चेन 4, सिंगल क्रोशा स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस, अगेन चेन 4, 1 2 3 4, सिंगल क्रोशा स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस, चेन 1, एंड यू हैव टू रिपीट द सेम लाइक वी डिड हियर. तो जो हमने यहाँ किया था वही हमने यहाँ पे रिपीट करना है. सो 2 डबल क्रोशा स्टिचेस ऑन टू द फर्स्ट स्टिच, 1 double crochet stitch in the next 6 stitches, 1 2 3 4 5 and 6 and 2 double crochet stitches onto the last stitch. लास्ट वाली स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. चेन 1, सिंगल क्रोशा स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस, नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में सिंगल क्रोशा स्टिच करेंगे, चेन 4 अगेन, सिंगल क्रोशा स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू रिपीट द पैटर्न फॉर दिस रो. इस रो के लिए ये पैटर्न हमने रिपीट करना है. सो आई विल रीच ऑलमोस्ट द एंड एंड देन आई विल शो यू हाउ टू एंड दिस रो. ये रो कैसे एंड करना है मैं एंड तक पहुँच के आपको बताती हूँ. इसी तरीके से आपने ये पैटर्न को रिपीट करना है. ये वाली रो के भी एंड पे आ गई हूँ मैं ऑलमोस्ट. सो आई हैव ऑलमोस्ट रीच द एंड ऑफ दिस रो एंड नाउ आई हैव डन अ सिंगल क्रोशे स्टिच ऑन द लास्ट चेन 4 स्पेस. जो लास्ट चेन 4 स्पेस है उस पर मैंने सिंगल क्रोशे स्टिच कर दिया है. नाउ आई बी चेनिंग 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, एंड ये जो 3 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस एंड द चेन 2, इस पे हम 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बना लेंगे. सो वील मेक 3 डबल क्रोशे स्टिचेस ऑन ईच ऑफ दीज 3. 1 2 and the third one on the chain 2 that we had made at the beginning of the row. Okay, now let's begin with the next row. Next row start करते हैं. chain 2, 1 and 2,
टर्न योर वर्क, अपना वर्क टर्न कीजिए. वन डबल क्रोशिया स्टिच ऑन द सेकेंड स्टिच. सेकेंड स्टिच पे एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे. वन डबल क्रोशिया स्टिच ऑन द थर्ड स्टिच. थर्ड स्टिच पे एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे. नाउ चेन 4, 1 2 3 4, सिंगल क्रोशिया स्टिच ऑन टू द चेन 4 स्पेस. तो ये जो चेन 3 है इसको स्किप कर देंगे. विल स्किप दिस चेन 3 एंड विल मेक अ सिंगल क्रोशिया स्टिच इन द चेन 4 स्पेस. देन चेन 4 अगेन, फिर से चेन 4 करेंगे. 3 4, सिंगल क्रोशिया स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस. देन चेन 4 अगेन, 1 2 3 4, फिर से चेन 4 करेंगे. सिंगल क्रोशिया स्टिच इन द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस. नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में हमने सिंगल क्रोशिया स्टिच कर दिया. नाउ चेन 1 एंड वी हैव टू मेक वन डबल क्रोशिया स्टिच इन ईच ऑफ दीज 10 स्टिचेस एंड वी हैव टू मेक चेन 1 बिटवीन देम. तो इनके बीच में हमें चेन 1 बनाना है. सो वील मेक अ डबल क्रोशिया स्टिच ऑन द डबल क्रोशिया स्टिच एंड चेन 1. देन वन डबल क्रोशिया स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट स्टिच, चेन 1. इसी तरीके से हर डबल क्रोशिया स्टिच पे एक डबल क्रोशिया स्टिच बना के चेन 1 करेंगे. वन डबल क्रोशिया स्टिच ऑन द डबल क्रोशिया स्टिच, चेन 1. देन ऑन टू द नेक्स्ट, चेन 1, one double crochet stitch, chain 1. So we'll have a total of 10 double crochet stitches here and we'll have chain 1 spaces in the middle. तो हमारे पास अब 10 डबल क्रोशिया स्टिचेस होंगी यहाँ पे और चेन 1 स्पेसेस होंगी. और इसके लिए जो ये वाला रो है इसके लिए यही वाला पैटर्न हमने रिपीट करना है. सो यू हैव टू रिपीट दिस पैटर्न फॉर दिस रो. chain 1, one double crochet stitch onto the last stitch here, chain 1 sorry, single crochet stitch onto the chain 4 space, chain 4, single crochet stitch onto the next chain 4 space. next chain 4 space में single crochet stitch करेंगे. फिर से chain 4, 1 2 3 4, सिंगल क्रोशिया स्टिच इनटू द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस. नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे. चेन 1 एंड लाइक वी डिड हियर वी हैव टू रिपीट इन दीज पोर्शंस. डबल क्रोशिया स्टिच, चेन 1, अनदर डबल क्रोशिया स्टिच, चेन 1, फिर से डबल क्रोशिया स्टिच, चेन 1, double crochet stitch, chain 1, double crochet stitch, chain 1, double crochet stitch, chain 1. इसी तरीके से हमें रिपीट करके एंड तक पहुंचना है. सो वी हैव टू रिपीट दिस until we reach the end of the row. Chain 1, double crochet in the last stitch, chain 1 and single crochet stitch into the chain 4 space. तो chain 4 space में single crochet stitch कर लेंगे. फिर से chain 4, 1 2 3 4, single crochet stitch into the next chain 4 space, chain 4 again, 1 2 3 4, single crochet stitch into the next chain 4 space, chain 1 and do the exact same here. So I'll complete this row and then meet you back when I'm almost at the end part. So now at the end part of this row, ये देखिए last end part आ गया इस वाली row का. So we'll chain 4, single crochet stitch in the chain 4 space, chain 4, 1 2 3 4 and 3 double crochet stitches on these 3 stitches. 1 2 on the next and 3 onto the chain 2. Starting और ending ये 3 जो हम डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाते हैं चेन 2 के ऊपर और यहाँ पे चेन 2 स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग और एंडिंग सेम रहेगा हर रो के लिए.
So the starting and ending will be the same, 3 double crochet stitches in the end and chain 2 and 2 double crochet stitches at the beginning. So it counts as the 3 double crochet stitches on both the sides. Now let's begin with the next row. Chain 2 करेंगे, turn your work, 1 double crochet stitch onto the second stitch पे एक double crochet stitch बनाएंगे, 1 double crochet stitch onto the third stitch. Now chain 4, and now we have to go directly onto the chain 4 space here. We'll go directly onto the chain 4 space. Now we have to chain 1. अब chain 1 करेंगे. देखिए starting में हमने यहाँ chain 4 किया, chain 4 space पे we'll skip this chain 4 space and we'll go on to the next chain 4 space and we'll do the single crochet stitch. Chain 1, and now we have to make the picots. Picots is this one. So you can see this part, this is known as the picot. इसको picot कहते हैं. तो अब हम ये वाला राउंड रो करने वाले हैं. So for that we have to do 1 double crochet stitch on each of these stitches and we have to make the picot. तो हम हर डबल क्रोशे स्टिच पे एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और पीको बनाएंगे. अब पीको कैसे बनाते हैं ये ध्यान से देखिएगा. Look carefully how to make the picot. This is the double crochet stitch. We'll place our thumb here. 1, 2, 3, chain 3, go into these 2 loops and make a single crochet stitch. So this is our picot. Now make a double crochet stitch onto the next stitch पे double crochet stitch बनाएंगे, and when you're left with these 2 loops while completing the double crochet stitch, just place your thumb because we have to go back in these 2 loops to make the picot. तो इसी 2 loops में हम वापस जाके picot बनाते हैं. तो यहाँ पे thumb रख लेंगे तो आपके लिए easy हो जाएगा. Chain 3, 1, 2, 3, go into these 2 loops again and make a single crochet stitch. सिंगल क्रोशे स्टिच बना देंगे तो ये हमारा पीको बन के तैयार हो जाता है. इसी तरीके से हम बाकी भी बनाएंगे ऐसे. डबल क्रोशे स्टिच, चेन 3, 1, 2, 3, गो इनटू दीज 2 लूप्स, 2 लूप्स में जाएंगे एंड मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेंगे. फिर से नेक्स्ट करेंगे इसी तरीके से. डबल क्रोशे स्टिच, चेन 3 एंड पीको. देन अगेन double crochet stitch, chain 3, and a picot. And we are skipping the chain 1 space. chain 1 space में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस स्टिच के ऊपर डबल क्रोशे स्टिच बना रहे हैं और उसी के ऊपर पीको बन रहा है. So we are skipping the chain 1 spaces. We are just working on the double crochet stitches and making the picot on the double crochet stitches. Then again double crochet stitch, chain 3 and a picot. So this is how it's looking. देखिए ऐसे लगेगा ये. फिर से डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, chain 3 and a picot. Then on the next stitch, double crochet stitch, chain 3 and a picot. Then on the next stitch, double crochet stitch, chain 3 and a picot. So there must be 10 picots here because we have worked on the 10 stitches. So you can count and make sure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Once you have 10 picots ready, chain 1, go into the next chain 4 space, chain 1 करके next chain 4 space में
सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. एक्चुअली इट्स बेटर यू डोंट डू द चेन 1 एंड देन इट विल लुक इवन मोर बेटर. तो हम चेन 1 नहीं करेंगे, जस्ट चेन 4 स्पेस में सिंगल क्रोशे स्टिच करके ज्वाइन करेंगे, तो उससे ज़्यादा अच्छा ऐसे राउंड आएगा. नाउ चेन 4, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस. नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे एंड चेन 1. और अब इसी तरीके से हमने ये पूरा जो रो है इसे कंप्लीट करना है. दिस इज द पैटर्न वी हैव टू डू फॉर दिस रो. यू हैव टू मेक डबल क्रोशे स्टिचेस एंड पीकोस and then directly single crochet stitch onto the next chain 4 space, chain 4, single crochet stitch onto the next chain 4 space, and then again double crochet stitches and picot. And this is how you have to complete. When we reach almost at the end part, I'll show you how to finish the row. So here at the end of this row, after completing the picot, I'm doing one single crochet stitch in the chain 4 space, chain 4, 1 2 3 4, one single crochet stitch in the next chain 4 space. Next chain 4 space make a single crochet stitch करेंगे, chain 4, 1 2 3 4, and as usual we have to finish the row by doing 3 double crochet stitches here. तो जैसे हम 3 double crochet stitches करके हमेशा रो कंप्लीट करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे. 1 on the chain 2. तो इसके साथ आपका जो टॉप है वो बन के रेडी हो जाता है. द टॉप इज़ रेडी नाउ. द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज एड द straps. So for the straps I'm just doing simple chains. It depends on how long you want your chain to be, because I'll show you. Like in this I've made around 50 chains on both the ends like this, and around 80 chains at the top on both the on both the cups. So this is how we need to do the chains. So 1 2 3 4 5 6 on 6 places we need to add the chains. 6 places में हमको chain add करनी है. So इसी तरीके से हम यहाँ पर भी add करेंगे. So first we can just start making the chain from here itself, from where we have finished this row, जहाँ से हमने ये रो end करी है. एक तो हम यहीं पर chain बना देंगे, क्योंकि हमें एक कुछ चेन्स इधर से बनानी है, फिर हम फास्टन ऑफ करेंगे, फिर हम स्लिप स्टिच करके यहाँ ऐड करके यहाँ से चेन बनाएंगे. सो फर्स्ट वील मेक सम चेन्स, देन वील फास्टन ऑफ, देन वील ऐड द yarn हियर, मेक द सेम अमाउंट ऑफ चेन्स हियर एज वेल, एंड सेम ऑन दी अदर साइड. दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही करेंगे. सो आई मेक सम चेन्स. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ चेन्स अकॉर्डिंग टू द size you want. You can even make it longer or shorter. It's totally your choice. So it depends on you how long you want your chain to be. So it's just used for tying. तो ये टाई करने के लिए हमें यूज़ करना है इसको, तो आप अपने हिसाब से चेन्स बना सकते हो. So I'll complete the chain and then I'll show you what to do next. Here on one side I've made 50 chains, but it's totally up to you. You can increase or decrease the number according to how you want it to be. So here I've fastened off. मैंने fasten off कर लिया है. Now I'll attach the yarn onto the side here, because we need 2 strands from here. So we'll make a slip knot. Slip knot बनाएंगे and we'll attach it to the side here and make the same amount of chains that you have made here. So I've made 50 here, so I'll complete 50 here, and then I'll do the same on the other side, and then we'll put the chains on the bra cups as well. I have attached the chains on both the sides here. You can see I've made 50 chains. You can increase or decrease according to your choice. मैंने यहाँ पे 50 chains बनाई है. यहाँ पे
दोनों साइड्स पे अटैच कर लिया है, ये देखिए। और अब जो ये yarn ends है ये मैं बाद में वीव इन कर दूँगी। I'll weave in the yarn ends at the end. And now the only thing left is we have to make the chains on the bra cups, on the top of the bra cups. तो यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे और यहाँ पे हमने ऐसे ही स्ट्रैप बनाने हैं चेन्स से। तो we'll attach the yarn first, we'll make a slip knot बनाएंगे। यहाँ पे अटैच कर लेंगे इसको। we'll attach it in the chain one space. It's better if you attach it in the chain one space so that it will be in the center, and you can make chains longer enough so that it's easier for you to tie it at the back of your neck. तो इसको आपको गर्दन के पीछे टाई करना होगा दोनों एंड्स को, यहाँ से और यहाँ से जो स्ट्रैप होंगे उससे। तो आप उसको लॉन्ग इनफ बनाइएगा ताकि आपको ज़्यादा टाइट फील ना हो। तो मैं इस यहाँ अराउंड 80 चेन्स बना लूँगी दोनों तरफ। इधर भी 80 चेन्स बनाऊंगी और फिर सेम यहाँ पे yarn अटैच करके यहाँ पे भी 80 चेन्स बना लूँगी। सो आई मेक 80 चेन्स हियर एंड देन आई अटैच yarn हियर एंड मेक 80 चेन्स हियर एज वेल, एंड देन आई शो यू हाउ द टॉप लुक्स। फिर मैं दिखाती हूँ आपको टॉप कैसा लग रहा है। देखिए मैंने दोनों तरफ बना लिए हैं चेन्स। आई हैव मेड द चेन्स एंड नाउ द ओनली थिंग आई नीड टू डू इज weave in the yarn ends. So I'll be doing it on the inside. मैं अंदर की तरफ इसे weave in कर दूंगी. So I've taken a smaller crochet hook. You can even do it with a tapestry needle. आप tapestry needle की मदद से भी इसे weave in कर सकते हो, but मैं usually ये जो छोटी हुक है इसे भी यूज़ कर लेती हूँ। I sometimes use these smaller hooks so that they help you weave in the yarn ends. So we'll just go in a couple of times so that it's secure enough and doesn't come out. एक दो बार इसे फिर से कर देंगे अंदर ताकि ये एकदम से सिक्योर हो जाए और खुले नहीं। एंड देन आई कट द एक्स्ट्रा यार्न। तो जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको हम कट कर देंगे। सो इसी तरीके से बाकी भी सारे मैं वीव इन कर देती हूँ। सो एज यू कैन सी द टॉप इज़ रेडी। टॉप रेडी हो गया है। अब इसे पहनेंगे कैसे? ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन विल गो एट द बैक ऑफ योर नेक एंड यू कैन टाई इट लाइक दिस। ये देखिए, ये आपके नेक के पीछे जाएगा और ये आप ऐसे टाई कर लेंगे इसे। एंड दिस पोर्शन विल गो एट द बैक, ये पीछे जाएगा एंड यू कैन टाई एंड एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू द साइज you want. See, and here as well. So the top is ready. ये देखिए, इस तरीके से आप इसे बैक पे टाई कर सकते हैं। तो टाई करने का एक फ़ायदा हो जाता है कि आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आई होप यू लाइक्ड द ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ट्यूटोरियल। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and click on the like button. And thank you so much for watching. Keep crocheting, stay happy, be safe. Bye bye.